अंजलि केस में दिल्ली पुलिस की दलीलें आपने सुनी, इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आए नए तथ्यों को आपने सुना, लेकिन आज दिल्ली पुलिस ने जो बताया उसके खिलाफ अंजलि की मां ने मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली पुलिस से अंजलि की मां सवाल पूछ रही है कि 5 दिनों के बाद आरोपियों की संख्या 5 से 7 कैसे हो गई। 1 जनवरी के 5 जल्लादों का ये नया फुटेज है। हादसे के बाद पांचों आरोपी कैमरे में कैद हुए। अब तक यही बताया जा रहा था कि अंजलि के 5 गुनहगार हैं, लेकिन 5 दिनों के बाद अब जल्लादों की संख्या 5 से 7 हो गई है। यानी 2 और आरोपियों के नाम पुलिस ने केस में जोड़ दिए हैं। मतलब पहले 5 आरोपी थे, दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज, लेकिन लिस्ट में दिल्ली पुलिस ने 2 और नाम जोड़े हैं। छठा नाम है आशुतोष का और 7वां नाम है अंकुश खन्ना का। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अंजलि केस में अब कुल 5 नहीं 7 आरोपी हैं। हालांकि पुलिस की थ्योरी पर अंजलि के घर वाले सवाल उठा रहे हैं। जो अक्यूज्ड हैं उनका जो वर्जन था उसमें कुछ हम कंट्राडिक्शन ला पाए हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और जो सीडीआर के आधार पर हमें ये पता लगा है कि इसमें 2 लोग और इन्वॉल्व थे और उनके लिए पुलिस अभी रेड कर रही है। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। मेरे साथ हैं कंजावला मामले में जो पीड़िता है उनकी मां। अब पुलिस बोल रही है कि 5 नहीं 7 लोग थे और जो लोग हैं वो जांच को भटका रहे हैं। भटका रहे होंगे, मुझे इस चीज में कुछ मेरे को आगे पूछ लो, मेरे को पता नहीं है। मेरे को 5 का पता था। पुलिस कह रही है कि जो गाड़ी है वो भी जो पहले बताया जा रहा है दीपक वो कोई और चला रहा था, अमित नाम का शख्स जो है वो गाड़ी चला रहा था। जी अब सारी चीज खुलेगी तो अब आगे आई जाएगी। फिलहाल आगे आई जाएगी कि किसने क्या करा है, जब सच खुलेगा नजर आएगा। पुलिस ये भी कह रही है कि जो आरोपी हैं वो लड़की को नहीं जानते थे पहले से। नहीं जानते होंगे। आपने कभी नाम सुना था इन लोगों का पहले कभी? नहीं, ना मैंने देखे ना मैं जानती। अंजलि केस में बीते 5 दिनों में नए नए ट्विस्ट और टर्न आ रहे हैं। 5 दिन बाद पुलिस ने चौंकाने वाली थ्योरी पेश की है। थ्योरी ये कि अंजलि को जब कार से घसीट कर मारा गया तो ड्राइविंग सीट पर दीपक नहीं बल्कि अमित बैठा हुआ था। पुलिस की नई थ्योरी के मुताबिक अंजलि केस का मुख्य आरोपी ही बदल गया। पहले मुख्य आरोपी दीपक था, लेकिन अब मुख्य आरोपी अमित हो गया। जो दीपक था उसने अपने आप को ड्राइवर बताया था, लेकिन इंटेरोगेशन के दौरान हमें पता लगा है कि एक्चुअली जो गाड़ी थी वो अमित ड्राइव कर रहा था और ये इसके हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस हैं। और 2 लोग जो जिन्होंने ये आइडेंटिटी किसी की कंसील करने की कोशिश की थी, ये ड्राइवर नहीं था अमित, उसके जो सहयोगी हैं उनको इस केस में अक्यूज बनाया गया है। मतलब ये कि अंजलि केस की गुत्थी और उलझ गई है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने पहले कबूल किया कि कार दीपक चला रहा था, लेकिन सख्ती से पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि कार अमित चला रहा था। वारदात के बाद आरोपियों ने पूरी तरह से प्लानिंग की। दरअसल आशुतोष की कार थी और कार को मांगा था अमित ने ही। अमित ही गाड़ी चला रहा था। हादसे के वक्त भी वो गाड़ी चला रहा था, लेकिन हादसे के बाद वो आशुतोष के पास जाता है, साथ ही साथ अपने भाई अंकुश को फोन करता है और ये बताता है कि एक हादसा हो गया है। उसके बाद बकायदा प्लानिंग की जाती है। चूंकि अमित के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, लिहाजा अमित, आशुतोष और अमित के भाई अंकुश प्लान बनाते हैं और दीपक खन्ना को ड्राइवर के तौर पर दिल्ली पुलिस के सामने पेश कर देते हैं। सवाल यही है कि अगर आरोपी बयान बदल रहे हैं तो उनके कबूलनामे पर भरोसा कैसे किया जाए। कोर्ट में आरोपी खुद को बचाने के लिए अपना बयान बदल सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो अंजलि को इंसाफ कैसे मिलेगा। सभी आरोपी ट्रायल के दौरान अपने बयान से कोर्ट में मुकर सकते हैं। मुख्य आरोपी का नाम बदलने से बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है। कार कौन चला रहा था, पुलिस के पास कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है। रात के अंधेरे में चश्मदीदों ने भी ड्राइवर को नहीं देखा था। स्कूटी पर मौजूद निधि ने भी ड्राइवर की शिनाख्त नहीं की है। अब सवाल है कि आखिर ड्राइवर की शिनाख्त कैसे होगी। दिल्ली पुलिस की नई थियरी से अंजलि केस में ट्रायल के दौरान आरोपियों के बचने का चांस ज्यादा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने खुद केस को मानो कमजोर कर दिया है। जब हम 304 का केस अभी धारा इस पे लगी हुई है तो 304 का मायने ये होता है कि अक्यूज्ड को या किसी भी जो भी क्रिमिनल आदमी है जिसने कोई क्राइम किया है कि उसको नॉलेज होती है
कि अगर मैं ऐसे गाड़ी को मारूंगा या इसको आगे ले जाऊंगा किसी के ऊपर के इंसान से तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये नॉलेज है, इसमें कोई डाउट नहीं है हमारे हिसाब से। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अमित ने टक्कर मारी। कार में मौजूद अन्य लोगों ने ना तो अंजलि को बचाने की कोशिश की, ना तो ड्राइवर को रोकने की कोशिश की और ना ही घटना की जानकारी पुलिस को दी। वहीं अंकुश और आशुतोष ने सबूतों को मिटाने की साजिश रची। इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन जांच की दिशा सवालों के घेरे में है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।